अंदर की ताकत को पहचानो। हर इंसान के अंदर एक असीम शक्ति होती है, लेकिन अधिकतर लोग इसे पहचान नहीं पाते। यह ताकत हमें मुश्किल हालात में भी खड़ा रखती है, हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है और हमारी असली पहचान को उजागर करती है। जब हम अपनी अंदर की ताकत को पहचान लेते हैं तो जीवन की हर कठिनाई आसान लगने लगती है। हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लिखे जरूर करें। चले शुरू करते हैं। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि अंदर की ताकत क्या होती है, इसे कैसे पहचाना जाए और कैसे विकसित किया जाए। अध्याय 1, अंदर की ताकत क्या होती है। 1.1 अंदर की ताकत का अर्थ। अंदर की ताकत केवल शारीरिक शक्ति नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक बल का एक समग्र रूप है। यह हमारे आत्मविश्वास, धैर्य, इच्छा शक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण से जुड़ी होती है। 1.2 बाहरी ताकत और अंदरूनी ताकत में अंतर। 1.3 अंदर की ताकत क्यों महत्वपूर्ण है। विपरीत परिस्थितियों में हार न मानने के लिए, मानसिक शांति और आत्मसंतुष्टि पाने के लिए, जीवन में सफलता और आत्मनिर्भरता के लिए, आत्मसमर्पण, प्रेरणा और धैर्य को बनाए रखने के लिए। अध्याय 2, अंदर की ताकत को पहचानने के लिए आत्मविश्लेषण। 2.1 आत्मविश्लेषण क्या है। आत्मविश्लेषण का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और क्षमताओं को गहराई से समझना। जब हम खुद को समझने लगते हैं तो हमें अपनी ताकत और कमजोरियों का पता चलता है। 2.2 खुद से पूछे जाने वाले प्रश्न। क्या मुझे खुद पर भरोसा है। किन परिस्थितियों में मैं सबसे ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करता हूं। क्या मैं अपनी असफलताओं से सीखता हूं। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं। 2.3 आत्मविश्लेषण के तरीके। एक डायरी लिखना। अपने विचारों और भावनाओं को लिखने से खुद को समझने में मदद मिलती है। 2 एकांत में बैठकर सोचना। दिन में कुछ समय खुद के साथ बिताने से आत्मचिंतन में मदद मिलती है। 3 सच्चे दोस्तों से राय लेना। वे हमें हमारी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में मदद कर सकते हैं। अध्याय 3, अंदर की ताकत को पहचानने के लिए मानसिक विकास। 3.1 मानसिक शक्ति का महत्व। जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है वह किसी भी कठिनाई से नहीं घबराता। मानसिक शक्ति हमें विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित रखती है। 3.2 मानसिक शक्ति बढ़ाने के तरीके। एक सकारात्मक सोच विकसित करें। हर परिस्थिति में अच्छा देखने की आदत डालें। हर दिन अपने सकारात्मक गुणों को लिखें। 2 संकल्प और अनुशासन बनाए रखें। कोई भी बड़ा लक्ष्य तभी पूरा होता है जब हम अनुशासन में रहें। हर दिन छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करें। 3 ध्यान और योग करें। ध्यान करने से मन शांत होता है और आत्मबल बढ़ता है। योग करने से शरीर और मस्तिष्क दोनों मजबूत होते हैं। अध्याय 4, भावनात्मक शक्ति को पहचानना और विकसित करना। 4.1 भावनात्मक शक्ति क्या होती है। भावनात्मक शक्ति का मतलब है कठिन परिस्थितियों में भी भावनाओं को नियंत्रित करना। यह हमें विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और संतुलित रखती है। 4.2 भावनात्मक शक्ति को कैसे पहचानें। क्या मैं गुस्से में जल्दबाजी में फैसले लेता हूं। क्या मैं निराशा में खुद को कमजोर महसूस करता हूं। क्या मैं आलोचना को सकारात्मक रूप से ले पाता हूं। 4.3 भावनात्मक शक्ति बढ़ाने के तरीके। 1 भावनाओं को स्वीकार करें। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझें और नियंत्रित करें। 2 दूसरों के प्रति सहानुभूति रखें। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं तो हमारा आत्मबल बढ़ता है। 3 अपनी सोच को बदलें। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलने का अभ्यास करें। अध्याय 5, आध्यात्मिकता और आत्मिक शक्ति का महत्व। 5.1 आध्यात्मिक शक्ति क्या होती है। आध्यात्मिक शक्ति का अर्थ है स्वयं को गहराई से समझना, जीवन के प्रति एक गहरी दृष्टि विकसित करना और मानसिक शांति प्राप्त करना। 5.2 आध्यात्मिकता और आत्मबल का संबंध। आध्यात्मिकता व्यक्ति को आत्मविश्वास और धैर्य देती है। यह अहंकार को कम करती है और सेवा भाव को बढ़ाती है। 5.3 आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के उपाय। 1 प्रार्थना और ध्यान करें। 2 संतों और महापुरुषों की शिक्षाओं को पढ़ें। 3 प्राकृतिक वातावरण में समय बिताएं। अध्याय 6
अंदर की ताकत को कमजोर करने वाली आदतें। 6. एक नकारात्मक सोच और डर, मैं यह नहीं कर सकता जैसी सोच हमें कमजोर बनाती है। डर को चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। 6. 2. आलस्य और अनुशासन की कमी। अनुशासन की कमी व्यक्ति की आंतरिक शक्ति को कम कर देती है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर अनुशासन का अभ्यास करें। अध्याय 7, सफल व्यक्तियों से सीखें। 7. एक महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा की राह पर चलते हुए उन्होंने दुनिया को बदल दिया। 7.2 एपीजे अब्दुल कलाम गरीबी में जन्म लेकर भी उन्होंने आत्मबल से भारत को वैज्ञानिक शक्ति बना दिया। अध्याय 8, अंदर की ताकत को पहचानने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां। 8.1 आत्मविश्लेषण की आदत डालें। हर रात सोने से पहले दिन भर की गतिविधियों का मूल्यांकन करें। 8.2 जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करें। जो व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को जानता है वही अपनी पूरी ताकत पहचान सकता है। निष्कर्ष, हर व्यक्ति के अंदर एक अद्भुत शक्ति होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। जो लोग अपनी अंदर की ताकत को पहचान लेते हैं वे जीवन में हर कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अपनी ताकत को पहचानो, खुद पर भरोसा रखो और हर चुनौती को अवसर में बदलो। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट तक देखे हैं तो कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।